हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए आज हम लोग घातांक एवं करणी पढ़ेंगे। दोस्तों घातांक एवं करणी पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है घातांक एवं करणी का। दोस्तों घातांक एवं करणी है तो वैसे बहुत ईजी चैप्टर है, बट इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं आती, जिसकी वजह से इसका जो क्वेश्चंस निकलना कठिन हो जाता है। ये आपका जो है एसएससी में तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बाकी आपके यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया और आपका ये यूपी से जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए तो घातांक एवं करणी स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें घातांक होता क्या है। घातांक दोस्तों होता क्या है, घातांक की चीज़ घात होता क्या। देखिए घातांक या घात दोस्तों, देखिए घात दोस्तों देखिए घात होता क्या है। किसी भी कोई भी संख्या है उसका उसमें जितनी बार गुणा होता है, किसी भी संख्या का उसमें जितनी बार गुणा होता है वो जितनी बार होता है वही उसकी घात होती है दोस्तों। जैसे देखिए 7 का गुणा अगर हम 7 में दोस्तों करें, 7 का गुणा 7 में अगर 4 बार करें दोस्तों तो इसका घात कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसको लिखेंगे 7 के पावर 4, तो घात कितनी हो गई दोस्तों 4। तो ये बताइए घात होती क्या है। किसी भी संख्या का उसमें जितनी बार गुणा वही चीज़ें घात हैं। अगर आपसे कोई पूछे घात होती क्या तो आप क्या बताएंगे, किसी भी संख्या का उसमें जितनी बार गुणा होता है। अगर हम ऐसे कर दें 5 की पावर 5 तो इसमें पूछे 5 की घातें कितनी होंगी तो आप बताएंगे 5 के पावर दोस्तों 5 के पावर 3 हो जाएंगे दोस्तों। तो घात आप समझ गए दोस्तों, ये घात होता है जिसको बोलते हैं पावर। और ये दोस्तों होता है आधार को दोस्तों बोलते हैं बेस। दोस्तों इसको बोलते हैं बेस, ये दोस्तों इसको बोलते हैं पावर दोस्तों। तो आप समझ गए 5 की घातें 3। तो घात दोस्तों घात होती क्या है, किसी भी संख्या को उसमें जितनी बार गुणा दोस्तों होती है वही होता है घात दोस्तों। अब देखिए आपको एक चीज़ और बताएं, घात में देखिए दोस्तों घात, ये आधार हो गया, ये आधार इसको बोलते हैं घात। अब आप घात जान गए होता क्या है। अब दोस्तों आइए इसके कुछ हम फार्मूले जान लेते हैं जिससे क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाते हैं। जैसे घातांकी गुणनफल, जैसे घातांकीय जो है गुणनफल, आइए आपको बताते हैं घातांकी गुणनफल होता क्या है। घातांकी गुणनफल दोस्तों होता क्या है, जाइए बताएं। जैसे देखिए a की पावर m कोई राशि है, a की पावर m है गुणे a की पावर n है गुणे a की पावर 2 है। देखिए अगर दोस्तों ऐसा कहीं क्वेश्चन है a की पावर m है दोस्तों, a की पावर n है दोस्तों, a की पावर 2 है, तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे ये a की पावर m है, a की पावर n है, a की पावर n है और सबका आपस में गुणा है। ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर आधार, ये आपका आधार है, ये आपका घात है, ये आधार घात। अगर देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अगर दोस्तों आधार देखेंगे समान है तीनों का तो घात आपस में जाती हैं जुड़। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे a की पावर m की प्लस n प्लस घातें क्या हुई दोस्तों, जुड़ गई। अगर जैसे मान लीजिए हम इसी पे अभी क्वेश्चन बना दें कि जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1, तो इसको आप क्या दोस्तों बताएंगे, इसको बताएंगे देखिए इन तीनों का आधार समान है तो बताएंगे 2 की पावर 3 प्लस 5 प्लस 1, मतलब 2 की पावर 5 3 8 1 9 हो गया दोस्तों। ये घातांकी राशियों का आपस में गुणनफल है दोस्तों। एक चीज बता दें, जब आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाते हैं, सिंपल सा फंडा है। अगर देखिए कहीं भी राशियों का आपस में गुणा है तो अगर उनका आधार समान है तो उनका घातें आपस में दोस्तों जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये है आपका x स्क्वायर x की पावर 3 x की पावर 5, इसका वैल्यू अगर आपसे दोस्तों पूछे तो आप क्या बताएंगे, सबका आपस में गुणनफल है। इसका वैल्यू दोस्तों आप क्या बताएंगे, इसका वैल्यू आप दोस्तों कहेंगे आधार समान है तो घाते जाएंगे जुड़, x की पावर 2 प्लस 3 प्लस 5 तो बराबर x की पावर 3 5 2 3 5 5 दोस्तों, ये हो गया x की पावर 10 हो गया दोस्तों। अब ये घातांकी गुणनफल हो गया दोस्तों। अब आइए देखते हैं घातांकीय भाग।
घातांकी क्या देखेंगे, गुणनफल की जगह क्या देखेंगे दोस्तों, देखेंगे घातांकीय भाग। घातांकी दोस्तों देखेंगे भाग हम लोग। जैसे देखिए, अगर हम यहीं पे आपको कह दें a की पावर m भागे a की पावर n, इसका वैल्यू निकालिए तो आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालिए। एक प्रकार से ये फार्मूला है, इसका वैल्यू निकालना हुआ तो दोस्तों आप करेंगे क्या, दोस्तों आप करेंगे सबसे पहले आप करते हैं इसमें क्या, सबसे पहले आप दोस्तों करते हैं, जैसे आपको हम कहीं लिखें 2 भागे 3, तो आप इसको बटे के रूप में कैसे लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। तब इसको आप क्या लिखेंगे दोस्तों, दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर दोस्तों n, ये आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें करना कुछ नहीं है, अगर यहाँ बटे में a की पावर n है तो जब ये ऊपर जाता है, यहाँ तो ये भाग है, यहाँ तो ये बटे में भाग है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा। तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m दोस्तों गुणे, ये ऊपर गया, यहाँ भाग था, देखिए यहाँ भाग था, ऊपर गया गुणा हो गया, तो a की पावर, ये तो सेम रहेगा, ये जो पावर है यहाँ अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। सिर्फ इसी में ध्यान देना है, ये घात में ही ध्यान देना है। घात में अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो दोस्तों माइनस हो गया। अब आपको बताए थे अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ a की पावर m है, यहाँ माइनस है, अगर प्लस करेंगे तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो यहाँ आंसर आएगा a की घाते m माइनस n दोस्तों। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, अच्छा ये मिट गया। जैसे ये था x की पावर m भागे x की पावर m दोस्तों, तो इसका वैल्यू आप लोग बताए थे x की पावर m माइनस n दोस्तों, आप बताए थे कि नहीं बताए थे। इसको नोट कीजिए, ये कैसे आया ये आपको पता होगा, इसको नोट कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे x की पावर 13 भागे x की पावर 3, तो आप दोस्तों करेंगे क्या, इसका आंसर कहें बताने के लिए तो आप क्या बताएंगे, आप सीधा कहेंगे भाग है तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड, x की पावर 13 बटे x की पावर दोस्तों 3 हो जाएगा। अब इसको आप कहेंगे क्या, इसको आप कहेंगे x की पावर यहाँ जब 13 है तो ये ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, x की पावर ये -3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर गया माइनस हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए, अगर आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ माइनस इसका मतलब घट जाएगा, तो यहाँ जाएगा x की पावर 13 - 3 दोस्तों, होगा नहीं होगा, x की पावर 13 - 3। अब इसको क्या करेंगे, 13 में से 3 गए 10, तो x की पावर 10, आंसर कितना हो गया इसका, x की पावर 10। एकदम इजी मेथड में यही जानिए, जब x की पावर m और x की पावर m है, यहाँ बटे में है मतलब ये भाग है, x के भागे इतना इसको बोलते हैं ना, x बटे कहिए या तो x भागे x की पावर m भागे x की पावर n कहिए, तो भाग है तो ऊपर चला जाएगा गुणा हो जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा ये गुणा हो जाएगा, तो x की पावर m यहाँ गुणे हो जाएगा x, और ये माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, घाते -n। एकदम इजी मेथड में ये समझ में आया, आ गया। इस पे क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए, वो भी समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लिए, तब हम आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब देखिए दोस्तों, घात की अगर घात हो, घात की घात हो, घात की घात, जैसे x की पावर a की पावर b की पावर c,
अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? अगर घात की घात, देखिए प्रश्न सुनिए, x की पावर a की पावर b पावर की c घातों की घात है तो दोस्तों घातों का आपस में गुणनफल हो जाता है। अगर किसी भी घात की घात है, किसी भी घात की घात है दोस्तों, तो कितना भी घात रहे घातों का आपस में दोस्तों हो जाता है गुणनफल। तो यहाँ करेंगे आप x की पावर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c दोस्तों। घातों की घात है तो घातों का आपस में हो जाएगा गुणनफल। अगर घातों की घात है तो घातों का आपस में हो जाएगा दोस्तों गुणनफल। जैसे यहीं अगर आपको एक क्वेश्चन दें x की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 दोस्तों, तो आप करेंगे क्या? ये करेंगे x की पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 दोस्तों, वैल्यू कितना? 2 3 6 दूनी 12। तो दोस्तों लिखेंगे x की पावर 12 दोस्तों, यहाँ लिखेंगे x की पावर 12, ये हो जाएगा आपका। तो दोस्तों अगर घातों की घात है तो घातों की घात है तो घातों का आपस में हो जाता है गुणनफल। एकदम आसान तरीके से इसको नोट कर लीजिए, तब मिटाते हैं। जैसे हम कहें x की पावर a की पावर b की पावर c, तो क्या करेंगे आप? वही क्वेश्चन हो गया। अगर यही हम कहें x की पावर 2 की पावर b की पावर 4, तो आप करेंगे क्या दोस्तों? घात की घात है तो घातों का दोस्तों आप जानते हैं आपस में गुणनफल। तो x की पावर 2 गुणे b गुणे 4, तो x की पावर 2 चौका 8 इंटू बी, तो दोस्तों x की पावर 8b हो गया। ये आपका आंसर हो गया। x की पावर 8 x की पावर 8b हो गया दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, देखिए व्युत्क्रम का नियम, घातों के व्युत्क्रम का नियम a की पावर m है दोस्तों। a की पावर m है। अगर हम इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब भाग है तो गुणा, जिससे x अपान y, जैसे x दिए हम कहें x का व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों? तो x का व्युत्क्रम होता है 1/x। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x बटे है, यहाँ ये होता है x, अगर के बटे कुछ नहीं तो x समझा जाता है, तो ये नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा दोस्तों। तो जैसे देखिए a की पावर m है, इसका हम व्युत्क्रम पूछें तो दोस्तों करेंगे क्या? a की पावर माइनस m। करना क्या है? a की पावर m का व्युत्क्रम दोस्तों a की पावर माइनस m होगा क्या? ये बटे में होगा, घात की जगह माइनस हो जाएगा दोस्तों। इसको नोट कीजिए, a की पावर m का व्युत्क्रम a की पावर माइनस m हो जाएगा दोस्तों। नोट कीजिए। अगर दोस्तों हम यही कहें a की पावर माइनस n है तो इसका व्युत्क्रम दोस्तों a की पावर माइनस n हो जाएगा दोस्तों। जैसे अभी हम आपको बताए थे ये आया कैसे, a की पावर m बराबर a की पावर माइनस n। अभी हम आपको दोस्तों बताए थे अगर कोई भी संख्या है, अगर ये ऊपर जाएगी, अगर a की पावर m, अगर ये व्युत्क्रम इसका करना होगा तो ये ऊपर जाएगा दोस्तों। अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 में हो जाएगा गुणा, 1 गुणे a की पावर n माइनस है तो दोस्तों प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये n हो गया। अब वो 1 में किसी भी चीज़ का गुणा तो वैल्यू 1 ही आएगी। अब देखिए ये a की घाते माइनस n बराबर इतना कैसे आया पता हुआ? ये यहाँ से निकल के आ गई, ये यहाँ से। तो दोस्तों घात का अगर व्युत्क्रम करना है तो जैसे आप देखिए क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे 2/3 दिया है, इधर देखिए, उसको हटाइए, फार्मूला इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे देखिए आप x अपान y के पावर m है। अब इसका व्युत्क्रम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इसका दोस्तों? अगर आपको व्युत्क्रम निकालना है, इसका दोस्तों अगर आपको व्युत्क्रम निकालना है, 1 मिनट दोस्तों, अगर दोस्तों इसका व्युत्क्रम निकालना है तो आप करेंगे क्या? व्युत्क्रम निकालना है दोस्तों, करेंगे, देखिए इसका वैल्यू तो हम आपको पहले व्युत्क्रम का बता दे रहे हैं। इसका वैल्यू आएगा y अपान x के पावर माइनस m। अब देखिए ये आया कैसे,
वाई अपन यक्स की पावर माइनस एम, इसका ये व्युत्क्रम दोस्तों आया कैसे आपको बताते हैं भी। ये देखिए अभी हम आपको बताए थे ये है यक्स के बटे वाई की पावर यम है, तो आप इसको लिख सकते हैं यक्स की पावर यम बटे वाई की पावर यम। दोस्तों लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स की पावर यम गुणे 1 बटे वाई की पावर यम। अब देखिए यक्स की पावर यम का व्युत्क्रम दोस्तों कितना था, ए की पावर यम का व्युत्क्रम ए की पावर माइनस एम, तो इसका व्युत्क्रम आप क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम दोस्तों लिखेंगे 1 बटे यक्स की पावर माइनस एम दोस्तों। अब इसका दोस्तों व्युत्क्रम क्या लिखेंगे, ऊपर चला जाएगा, ये y की पावर यहाँ माइनस एम हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस एम हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं y की पावर माइनस एम, यहाँ गुणा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यक्स की पावर दोस्तों माइनस एम दोस्तों। अब यहाँ से माइनस एम दोनों में से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो y बटे यक्स की पावर यहाँ होल पावर माइनस एम आ जाएगा, तो यक्स बटे वाई के पावर होल के पावर यम है, तो इसका व्युत्क्रम दोस्तों कितना आ गया, y बटे यक्स की पावर माइनस एम। तो इसको यहीं रख लीजिए, जैसे हम कहें 2/3 के पावर अगर 5 है, इधर देखिए जैसे कोई क्वेश्चंस दिया 2/3 के पावर 5 है, 2/3 के पावर 5 है, अगर आपका इससे व्युत्क्रम पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 3/2 की पावर -5 दोस्तों। तो व्युत्क्रम आप निकालना जानेंगे, घातों का व्युत्क्रम कैसे होता है, सिर्फ आप उसको वैल्यू को पलट दीजिए और माइनस लगा लीजिए अगर दोनों है। अगर हम कहें 2 की घाते 5 का व्युत्क्रम दोस्तों बताइए, तो 1/2 की पावर -5 हो गया दोस्तों। अब ये आप घातों का व्युत्क्रम निकालना दोस्तों जान गए। अब आइए अगर एक चीज और बता दें, किसी भी राशि का, किसी भी दोस्तों राशि का अगर पावर 0 है, 1 हो 2 हो 1000 हो 1 लाख हो, जैसे 1 की पावर 0 है दोस्तों इसका वैल्यू 1 की पावर जैसे 10 की पावर दोस्तों 0 है तो इसका वैल्यू 1 लाख है उसका पावर 0 है तो दोस्तों इसको वैल्यू 1। तो किसी भी राशि का अगर घात 0 है दोस्तों, किसी भी राशि का पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा के लिए 1 आती है। अब देखिए व्युत्क्रम घात का नियम, व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम दोस्तों आइए सीखते हैं। जैसे a की पावर n है बराबर b, a की पावर n बराबर b है, तो अगर हमें यहाँ a की वैल्यू निकालना है और दोस्तों a की वैल्यू निकालना हुआ तो ये पावर बराबर के जब उधर जाती है तो ये हो जाती है बटे में, जब ये बराबर उधर जाएगी तो यहाँ हो जाएगा a की पावर b के घाते 1/n। जैसे एक चीज़ ये बताइए, जैसे यक्स जैसे ये हो गया यक्स के पावर, ये अगर यहाँ 4 हो गया, यक्स के पावर 4 होगा तो आप करेंगे क्या, इसकी वैल्यू अगर यक्स की यहाँ से ज्ञात करनी हो तो आप करेंगे क्या, आप कहते हैं यक्स का स्क्वायर किया जाए, यक्स का स्क्वायर करेंगे अगर तो यहाँ हो जाएगा यक्स, ये 4 चौक हो जाएगा 16। अगर आपको केवल यहाँ यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी हुई दोस्तों, आप करेंगे क्या, यक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोस्तों ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दोस्तों आप एक चीज़ ये जानते हैं, अगर यक्स की पावर 1/2 है तो ये जब उधर जाएगा बटे में है तो सिर्फ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स की पावर 4 का स्क्वायर। अगर यहाँ केवल 2 होता तब तो बटे में हो जाता, अगर बटे में है तो उधर गुणे में हो जाएगा, तो यक्स इज इक्वल टू दोस्तों 16। तो व्युत्क्रम का नियम आप समझ गए। अगर a की पावर n है बराबर b है दोस्तों, तो a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी कितना, a की वैल्यू निकलेगी
बी के पावर 1/n, बी की पावर 1/n। अब जैसे एक चीज़ ये बताइए, जैसे √x है बराबर हम दे दिए 2, √x बराबर 2 दे दिए, तो आपको पता है दोस्तों √ का मान x की पावर 1/2, √ का मान होता है x की पावर 1/2 बराबर 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, 2 हो गया। अब ये 2 उधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 ये x की पावर यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो व्युत्क्रम घात का नियम दोस्तों जान गए। अगर यहाँ a की पावर n है, यहाँ b है, तो इधर जाएगा बराबर, तो a की पावर b के घाते 1/n हो गया। ये हुआ कैसे, ये यहाँ से आपको आज हम बता दिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। जैसे दोस्तों देखिए, अगर हमें क्वेश्चन पूछे x² बराबर 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ से आपको निकालना हुआ दोस्तों। तो यहाँ अगर गुणे में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, x की पावर 3 बटा ये हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं x बराबर √3, x बराबर दोस्तों √3। तो दोस्तों आज हम लोग क्या सीखे, दोस्तों आज हम लोग सीखे घातों का आपस में गुणनफल, घातांकी राशियों का आपस में गुणनफल सीखे हैं, घातांकी राशियों का आपस में भाग सीखे हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम सीखे हैं और व्युत्क्रम घात का नियम सीखे हैं दोस्तों। ये चीज़ आज हम 4 चीज़ जाने हैं घात के बारे में, और ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे दोस्तों बताएंगे करड़ी, अंडर रूट का मतलब सर्च जो करड़ी होती है, करड़ी है क्या चीज़, जैसे लिखते हैं ना √x, तो ये करड़ी है क्या, करड़ी जो होता है किसी मूल, कोई भी मूल निकालना हुआ उसका एक संकेत मात्र होता है। √x का मतलब ये वर्गमूल है, x का वर्गमूल। जैसे अंडर हम 4 लिख दिए दोस्तों, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल होता है, ये 4 का वर्गमूल दोस्तों। अगर यहीं √4 का यहाँ 3 लिखे थे तो 4 का ये हो जाएगा दोस्तों, ये 4 का यहाँ पे घनमूल निकलता है। तो आज दोस्तों हम लोग घातांक के बारे में पढ़े हैं, घातांकी राशियों का आपस में गुणनफल, आपस में भाग, घातांकी राशियों का व्युत्क्रम अनुपात का क्या नियम है, घातों का व्युत्क्रम का नियम क्या है दोस्तों, आज इतना हम जाने हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों चलने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को दोस्तों आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी दोस्तों करवाइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप तो पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनसे भी हमारे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवाइए। तो चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।